आरओ का पानी, कुछ लोग कहते हैं कि मिनरल्स की कमी होती है जो अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली कैंसर की वजह होती है। यस, तो एक सिंपल सा TDS मीटर आता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। तो अगर आपने टोटल डिजोल्व सॉलिड्स अपने पानी के चेक कर लिए तो आप उससे चेक कर सकते हो कि कितना TDS है, कितना आपके सॉल्ट्स आपके अंदर जा रहे हैं, कितना आपके कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के थ्रू अंदर गया है। हम लोग घर में आरओ का पानी पीते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मिनरल्स की कमी होती है जो अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली कैंसर की वजह होती है। यस, तो फिर पानी कौन सा पिए? ओरिजिनल वाला पिएंगे तो वो मार डालेगा, अब आरओ वाला कह रहे हो मिनरल के बिना वो मार डालेगा। नहीं, आप चेक कराते रहो ना। सो एक सिंपल सा TDS मीटर आता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। तो अगर आपने टोटल डिजोल्व सॉलिड्स अपने पानी के चेक कर लिए तो आप उससे चेक कर सकते हो कि कितना TDS है, कितना आपके सॉल्ट्स आपके अंदर जा रहे हैं, कितना आपके कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के थ्रू अंदर गया है। अगर आपने वो रूटीन में चेक कर लिया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, बट वो जनरली 80 to 120 के बीच में होना चाहिए। ओके। एक नई थ्योरी सर आई थी कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, जी, कि अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो इससे कैंसर कई गुना खतरा बढ़ जाता है। हाँ, सच है? यस। अगर आप 2 घंटे से 4 घंटे बैठे हुए हो तो एक पैकेट जितना सिगरेट का जो डैमेज होता है शरीर में वो आपने कर लिया। 20 सिगरेट का नशा, 20 सिगरेट का डैमेज आपने 2 घंटे लगातार बैठे हुए कर लिया। हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए एक चक्कर काट लो, जस्ट गेट अप, वॉक, पूरे अपने कमरे में वॉक किया 2-3 मिनट के लिए, आके बैठ गए। हर आधे घंटे में अगर आप लगातार बैठ रहे हो तो इट इज़ द न्यू स्मोकिंग। वो डैमेज आपके इम्यून सिस्टम का होगा जो स्मोकिंग का होता है, वो लगातार बैठे रहने से होता है। नहीं करना चाहिए। यानी बहुत खतरनाक है तो फिर। यस, और जो लोग भी सिटिंग जॉब में हैं, मतलब एज डॉक्टर्स ऑल्सो हम लोग लगातार बैठे रहते हैं। सो मैंने क्या किया है, अपने फ़ोन, अपने उस पर टेबल पे एक रिमाइंडर लगाया हुआ है। हर आधे घंटे में एक छोटा सा बजर बजता है, आई गेट अप, वॉक अराउंड द चैम्बर एंड डू इट। तो अगर कोई लगातार ऐसे बैठने वाला जॉब है आपका, प्लीज़ उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, आकर फिर दोबारा बैठ जाइए और फिर अपना काम करिए, बट हर आधे घंटे में उठना ही उठना है। ओके, अब हम कैंसर ट्रीटमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। जी। कीमोथेरेपी का नाम सुनते लोग डर जाते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ना बाल झड़े ना चेहरा खराब हो? कैंसर हीलियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग करते हैं, हमारे पूरे इंडिया भर में ऑलमोस्ट 28 सेंटर्स हैं। अभी 10 अप्रैल को 29 सेंटर खोलने जा रहे हैं। सो ये जितने सेंटर्स हैं, ये केवल कैंसर हीलियोथेरेपी, मतलब इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ना बाल झड़ेंगे, ना चेहरा खराब होगा, ना काउंट्स कम होंगे, ना आपका इम्यून सिस्टम लो होगा, ना आपके किसी तरीके का हीमोग्लोबिन कम होगा, ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ना नोजिया होगा, ना वॉमिटिंग होगी। और आप नॉर्मली आपको लगेगा नहीं कि आप कैंसर का इलाज करा रहे हो। 0 साइड इफेक्ट्स एंड रिजल्ट आर वेरी गुड। आपको कीमो करानी है, आप कीमो करा लो, बट उसके साथ अगर जब आप कैंसर हीलियोथेरेपी कराते हो तो दोनों पैरेलल एक रेलवे ट्रैक की तरह चलता है, आपस में कभी नहीं मिलते। आप कीमो कराते रहो। कई बार फैमिली में ऐसे कई लोग आते हैं, शुभांकर, वो कहते हैं हमें कीमो नहीं छोड़नी, ठीक है आप कराइए। उसके साथ साथ जब आप कैंसर हीलियोथेरेपी कराते हो या ये इम्यूनोथेरेपी कैंप बेस कराते हो, दोनों एज ए रेलवे ट्रैक चलती है, आपस में कीमो के साइड इफेक्ट्स नहीं आते ये दवाई चलते हुए, प्लस पेशेंट चल के जाता है कीमो कराने, चल के आता है, कोई डाउन टाइम नहीं होता। डॉक्टर्स हैरान होते कि अरे आपको कीमो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। वो चुपचाप बैठा रहता है, वो बताते हुए कि अब मन में जानता है कि हाँ मैं ये कैंसर हीलियोथेरेपी करा रहा हूँ या हमारी इम्यूनोथेरेपी करा रहा हूँ। सो दैट्स अ चेंज। ओके, बायोप्सी के बारे में ये खौफ है कि सुई लगते ही कैंसर शरीर में आग की तरह फैल जाएगा। ये अफवाह महिलाओं की जान लेता है? ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं की जान लेता है, लेकिन हाँ कैंसर में ये ज़रूर है कि जब अगर आपको कीमो करानी है, बायोप्सी करानी मस्ट है। बिना बायोप्सी कराए आप कीमोथेरेपी या वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। बट अगर आपको कीमोथेरेपी नहीं करानी, फिर आप बायोप्सी मत कराओ, फिर आप पेट स्कैन से डायग्नोज करिए। आपने जब डायग्नोज कर लिया और उसमें कैंसर क्लियर हो गया या FNAC से कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चुन सकते हो, वो चूज कर सकते हो। अगर आपको ऑन्को का ट्रीटमेंट कराना है, आपको बायोप्सी करानी मस्ट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी का कैंसर स्टेज 0 पर डिटेक्ट हो जाए तो क्या 100% रिवर्स कर सकते हैं बिना सर्जरी के? यस, अगर कार्सिनोमा इन सीटू है, अगर कार्सिनोमा 0 है, स्टेज 0 है, विच इज कार्सिनोमा इन सीटू, तो यस, अर्ली स्टेजेस में कैंसर 100% रिवर्सिबल होता है। ये लोगों के मन में मिथ है कि कैंसर ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्या ओरल सेक्स से होने वाला HPV वायरस गले के कैंसर का बड़ा कारण है? हाँ,
अगर HPV वायरस ओरल सेक्स आप रूटीन में कर रहे हो और ओरल हाइजीन आप क्लियर मेंटेन नहीं कर रहे, तो यस, ओरल कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा, और इनफैक्ट थ्रोट कैंसर, फेरेंजियल कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, इसका रिस्क भी, यानी भोजननली और सांस की नली का कैंसर, उसका रिस्क भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी वैक्सीनेशन से बच सकते हैं? HPV वैक्सीन आती है, गार्डासिल करके आती है, सो यस, आप वो लगवा सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या एज है। और कैंसर के अनकहे और अजीबोगरीब लक्षण क्या है? अनकहे मतलब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कॉमन होते हैं अलग बीमारियों के भी, लेकिन आपको अगर आ रहे हैं तो आपको पकड़ना चाहिए? आज डायरिया था, कल कॉन्स्टिपेशन हो गया, परसों फिर डायरिया हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया। डायरिया इज ऑल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन, सबसे बड़ा सिम्टम। लोग इसको इग्नोर करते हैं। कुछ भी खाया, लिवर वीक है, एकदम से वॉशरूम के लिए जाना पड़ा, भागना पड़ा, ये कैंसर का रिस्क होता है। तीसरा, इर्रेगुलर पीरियड्स होना, वो कैंसर का रिस्क होता है। चौथा, जनरली दांतों के बीच में गाल का कटना बार बार, और उसके बाद वहाँ पर एक वाइट तरीके का स्पॉट हो जाना, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं, या इरेथ्रोप्लेकिया, रेड स्पॉट हो जाता है, और उसको लोग इग्नोर करते हैं। वो सीए बक्कल म्यूकोसा या सीए चीक का लक्षण हो सकता है। बार बार छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाना शरीर में, और वो जिसमें ब्लू स्पॉट्स छोटे से हो जाना, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद चले जाना, बट फिर दोबारा हो जाना। वो कहीं ना कहीं बार बार फीवर आना, आज फीवर हुआ, आपने दवाई ली, 15 दिन बाद फिर रिपीट हुआ, फिर 15 दिन बाद रिपीट हुआ, और आप उसके लिए एंटीबायोटिक ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, पर आपने ब्लड पिक्चर नहीं चेक कराई, ब्लड पिक्चर नहीं चेक किया, आपने CBC नहीं कराई, सो वो कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर का रिस्क हो सकता है। बार बार खांसी होना, आपको लगता है कि खांसी हो रहा है, मुझे एलर्जी है, और इसको इग्नोर किया, गला ख़राब हो गया, अरे मैं डस्ट में गया था, मुझे खांसी हो गई, और वो लगातार रहना और जाना नहीं। आपने कफ सिरप ट्राई किया, एंटीबायोटिक ट्राई किया, उस समय के लिए रिकवर हो गई, बट दोबारा हो गई, लंग कैंसर का रिस्क हो सकता है। सो कई सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आए दिन, जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब जो दूसरी बीमारियों जैसा दिखने वाले सिम्टम्स होते हैं, बट अगर आप उसको इग्नोर करते हो, दूसरी कैंसर जैसी बीमारी का भी रिस्क बढ़ जाता है। क्या टैटू करवाने से भी कैंसर का खतरा होता है? बहुत सारे लोग पूरी बॉडी में टैटू करवा लेते हैं, और आप कह रहे हैं नेचर से जितना दूर जाओगे उतना कैंसर करीब, तो क्या वो खतरनाक होता है? सो बेसिकली क्या होता है, जब आप टैटू कराते हो तो ये जो इंक है, जब ये स्किन के ऊपर की लेयर में जाती है, तो मैक्रोफेजेस वहाँ पर सीधे अटैक करते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल, आई वुड से आर्टिफिशियल इंक है, जो फॉरेन बॉडी है, जो आपके शरीर के अंदर गई है। सो सीधे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप टैटू कराते हो तो आपकी पूरी स्किन रेड होती है डे 1 डे 2 पे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके कहते हैं कि अरे इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करती है। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, अगर आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन पॉइंट ऑलरेडी हाई है, अगर आपने इम्यून सिस्टम ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा लो है, आपको टैटू नहीं कराना चाहिए। अगर आप टैटू करा रहे हो और आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन टेकअप नहीं कर सकता या उसको डील नहीं कर सकता और इम्यूनिटी लो है, डोंट गेट इट डन, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप इसको इजीली करा सकते हो, ठीक है, फिर आप करा सकते हो। क्या पोर्नोग्राफी और इंटीमेट टॉयज का बढ़ता चलन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और आगे चलकर कैंसर की वजह हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुभांकर के पास अगर आए और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये आजकल काफ़ी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब अच्छा, तो इट्स गोना बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि आज पूरा पॉडकास्ट महिलाओं के हमने अगर उसको आप अच्छे से सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, अगर इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग इट वेल, तो फिर यस आपको इन्फेक्शन का खतरा, जैसे मैंने स्पॉन्ज का बताया, तो सेम चीज़ तो आप इंटीमेट टॉयज का भी होता है ना। इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग इट वेल, अगर आपने उसको अच्छे से वॉश नहीं किया, अगर आपने उसको अच्छे से सैनिटाइज या क्लीन नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप वो जर्म्स या वो बैक्टीरिया बार बार ले रहे हो। तो ये बहुत ही सेंसिटिव, वेजाइना की जो लेयर होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड प्योर होती है। तो जब आप उसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बाहर का ला रहे हो, इन्फेक्शन का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वो इन्फेक्शन हमेशा, हर जो इन्फेक्शन होता है वो रेट्रोग्रेड होता है, मतलब ऊपर की तरफ एसेंड होता है। तो जब वो इन्फेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं ओवरीज में या फिर वल्वा में या फिर वेजाइना में इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जब इन्फेक्शन बढ़ा, जो अनट्रीटेड रहा,